गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, सो बैंक निफ्टी पहले वीडियो बना लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। आज बैंक निफ्टी में सेलिंग रहा। को याद होगा 2 दिन से मैं एक थंबनेल लिख रहा हूँ मार्केट में, अपने यूट्यूब वीडियोस में मेरे बार-बार ये कह रहा हूँ कि बिग रेड कैंडल, है ना? सो आपको अभी पता चल गया होगा क्यों मैंने वो बिग रेड कैंडल कहा था और क्या उसका मीनिंग मेरे साथ था। हालाँकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट और डीप करेक्शन आएगा, लेकिन डीप नहीं आया। क्यों नहीं आया? चलिए डिस्कस करते हैं और कैसे हम इसको कल ट्रेड कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, कल हमने क्या डिस्कस किया था? तो कल हमने डिस्कस ये किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा 52 से मैं अलर्ट हो जाऊंगा ये ब्लू लाइन के ऊपर। एंड अगर ये रेड लाइन क्रॉस किया तो मैं थोड़ा बुलिश ट्रेड लूंगा, बट बहुत कम क्वांटिटीज में। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आके 52,240 को जब तक नहीं तोड़ता तो मैं बेरिश ट्रेड नहीं लूंगा। और अगर 52,000 के नीचे आ गया तो मैं एग्रेसिवली बेरिश ट्रेड लूंगा, ये मेरा प्लान था, राइट? और मार्केट अगर गैप अप, लेकिन देखिए गैप अप का सिनेरियो हमने डिस्कस नहीं किया था, है ना? लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आई थिंक मैंने डिस्कस नहीं किया था, एज फार एज आई रिमेंबर मैंने डिस्कस नहीं किया था। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, टेलीग्राम पे लेकिन मैंने अपडेट दे दिया था, आप इसलिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ क्योंकि हर बात यूट्यूब में याद नहीं होता ना, मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ, है ना? तो मैं यहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ, पोजीशन शेयर करता रहता हूँ, सब चीजें करता हूँ यहाँ पे, है ना? तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या करना है, ठीक है? सो सीधी बात, आप एक चीज माइंड में रखिए कि मार्केट जब मार्केट ऐसा एक रेंज में हो, एक मैं आपको एक आज एक लर्निंग दे रहा हूँ, ठीक है? विथ प्रूफ भी आपको मैं दिखा पाऊंगा, लेकिन क्या है ना, टाइम लगता है ये सब चीजें दिखाने में। मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबा हो और लोग बोर हो, है ना? जब लर्निंग के लिए लोग आएंगे तब हम उस पे ये सब डिस्कस करेंगे, चार्ट खोल के एक एक चीज दिखाऊंगा तो इजी होगा। लेकिन अभी क्या, लोग एनालिसिस करने के लिए, व्यू देखने के लिए आ रहे हैं वीडियो में, है ना? तो मैं अगर लर्निंग पे ज्यादा फोकस करूंगा तो बहुत लोग बोर हो जाएंगे। लर्निंग का कुछ अलग कंटेंट बनाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हाँ, हमको लर्निंग का कंटेंट भी दीजिए, तो मैं उस हिसाब से कुछ प्लान करूंगा आप लोगों के लिए। एज ऑफ नाउ एनालिसिस पे चलते हैं। तो फिर भी क्योंकि मार्केट में हुआ है तो मुझे बताना पड़ेगा। ओपन इज इक्वल टू हाई, मैं तो बार बार आपको ये बात, ये तो आपको पता है, ओपन इज इक्वल टू हाई, स्पेशली इफ ओपन इज इक्वल टू हाई इज एट रेजिस्टेंस, है ना? इफ स्पेशली ओपन इज इक्वल टू हाई इज एट रेजिस्टेंस, देन इट इज द परफेक्ट सिनेरियो फॉर शॉर्टिंग द मार्केट। सिमिलरली ओपन इज इक्वल टू लो, स्पेशली इफ इट इज एट सपोर्ट, है ना? स्पेशली इफ इट इज एट सपोर्ट, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? सो अभी ओपन इज इक्वल टू हाई हुआ, पहला कैंडल बना रेड, आई एम श्योर आप लोगों को ट्रेड करना मुश्किल है ये चीज, है ना? क्योंकि 5 मिनट पे भी अगर मैं आपको ले चलूंगा, इमीडिएट मार्केट नीचे आया था। लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जब मार्केट एक रेंज में होता है, जैसा मैंने जो मैं बता रहा था, लेट मी कंटिन्यू दैट। मार्केट जब एक रेंज में होता है तो यहाँ पे क्या होता है, बायर सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। और सिर्फ सेलर्स लोग मजे कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? बायर सेलर मेरा मतलब है जो मार्केट को ऊपर और नीचे लेते हैं, नॉट ऑप्शन बायर सेलर। तो जब मार्केट ऐसे रेंज के बाद एक डायरेक्शन में खुलता है, जब मार्केट भले ये नीचे खुले, भले ये ऊपर खुले, वो क्या होता है, वो रिवर्स आता है। पहला पहला 15 से 20 मिनट तो पक्का रिवर्स आता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। क्यों रिवर्स आता है? क्योंकि इन लोगों को प्रॉफ़िट मिला है। ये लोग, एक तो आप लोगों ने सीखा ही होगा कि मार्केट ऊपर-ऊपर होता है और गैप अप खुल जाता है तो रिवर्स हो जाता है। ये तो आपने सीखा है। लेकिन ये एक नया चीज़ सिखाता हूँ आपको, जब मार्केट एक रेंज में भी होता है, एकदम में डेड रेंज है ना, डेड रेंज। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट के अंदर तो क्या डेड ही है, डेड रेंज है। तो जब मार्केट इतना टाइम एक रेंज के अंदर खुला, अगर अगले दिन फ्लैट खुल के रेंज ब्रेकआउट कर रहा है तो ट्रेंडिंग डे मिलता है हमको, है ना? ये भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर ये खुल के एक डायरेक्शन में खुलता है तो मार्केट रिवर्स आता है। ये एक नया लर्निंग आप लोगों को दे रहा हूँ, याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं आप अगर हम इसको देखें तो फ्लैग एंड पोल बना के वापस प्राइस नीचे गिरा, है ना? तो चलिए अभी 15 मिनट्स में एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। तो मेरा पॉइंट ये है, ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे दिया भी था। कुछ लोगों ने लिया होगा, नहीं लिया होगा, इट्स अपॉन देम। बट आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैंने एक चीज भी बार बार आपको कहा था कि 52,000 के नीचे जब प्राइस नहीं आता ना, एग्रेसिव मत होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि प्राइस अभी हमको क्या लग रहा है, अभी हमको लग रहा है कि प्राइस, देखो यहाँ से तो हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ से तो हमने डिस्कस कर लिया था कि ये ब्रेकडाउन है, ये ट्रेड हमने लिया था। फिर हमने क्या देखा कि अभी ब्रेकडाउन के बाद मैंने क्या किया कि प्राइस वापस आ सकता है। देखिए क्लियरली प्राइस आया। अब प्राइस वापस आके क्या हुआ, अब इसको भी ब्रेकडाउन कर दिया, ये रेंज भी हमने पकड़ा। लेकिन अभी आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक चीज मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि अभी मार्केट क्या रिएक्शन कर सकता है। तो मार्केट अभी क्या कर सकता है, मार्केट अभी ऐसा भी कर सकता है, आपको समझना पड़ेगा। यानी कि मार्केट ये रेंज के अंदर प्ले कर सकता है, ये जो बड़ा रेंज इसने बनाया, मार्केट इस रेंज के अंदर वोलाटाइल हो सकता है बजट तक।
आप नहीं कह सकते कि मेरे को ट्रेंड में कैंडल इतना बड़ा दे दे। देगा, जब देगा तो देखा जाएगा। 52 के नीचे आने दीजिए। 52 के नीचे, 52,000 के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने दीजिए। उसका हाई या फिर 150 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। 100 150 पॉइंट का एसएल, नहीं तो नहीं मिलेगा। एकदम से मार्केट एक बहुत प्यारा डिप देगा आपको, जो कि एटलीस्ट 450 टू 500 पॉइंट्स का डिप आएगा, है। तो जब तक वो नहीं होता, तब तक शॉर्ट ट्रेड के लिए, आई नो रेड कैंडल बना है, लोग, मैंने तो बता रहा था रेड कैंडल बनेगा, हमने तो शॉर्ट ट्रेड भी लिया, लेकिन एक्साइटेड मत हुई, है ना। एक्साइटेड मत हुई है, क्योंकि कल आपको मार्केट ट्रैप कर सकता है। कैसे ट्रैप कर सकता है? खुल के एकदम से थोड़ा सा नीचे आएगा, एकदम से रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आज लोगों के बहुत एक्सपेक्टेशन हो गए होंगे पी साइड में, मुझे पता है। ठीक है। एक और चीज देखिए, प्रीमियम को वॉच कीजिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रहा था, प्रीमियम को वॉच कीजिए। प्रीमियम में सेल्स को डर नहीं लग रहा है ना। अगर मैंने परसों आयरन फ्लाई बनाया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों मैं बता रहा हूँ डर नहीं लग रहा। मैंने परसों आयरन फ्लाई बनाया था। लेट्स वॉच क्या हुआ है आयरन फ्लाई का, मैंने शेयर भी किया था कल के वीडियो में भी। लेट्स वॉच क्या हुआ है। अगर मैं 52,500 का कॉलर पुट को यहाँ पे देखूं, ओके गाइस, ये देखिए क्या हो रहा है। ओके, 52,000 कॉलर पुट को मैं देखूं, तो एक लेग 370 का एक बजा था, 238 का। मैंने क्या कहा था आपको? सिर्फ सेलर पर्सपेक्टिव, ये तो मेरा हेजेस है, एक्स्ट्रा सेलिंग है, ये सब इग्नोर कीजिए। सब इग्नोर कीजिए। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। कलेक्ट कितना किया मैंने? 600 पॉइंट कलेक्ट किया। तो इसका मतलब 52,000 52,500 पे जिसने स्ट्रैडल पंच किया है, वो डरेगा कब? वो डरेगा तब जब 500 नहीं, जब 600 पॉइंट मार्केट मूव करेगा एक डायरेक्शन में। या तो जो 600 का सेल किया है वो 700 रुपया प्लस हो जाएगा। आज पूरे दिन भर में ये जो दोनों कलेक्टिव प्रीमियम है, आप स्ट्रैडल चार्ट का प्रीमियम लगाइए, 52 का सेंसिबल में अवेलेबल है। इट नेवर क्रॉस्ड 700 रुपीज। तो जब 600 रुपया मेरे को खाना है, तो 1:6 का मेरा रेशियो है, मैं 100 रुपया एसएल रखूंगा। चलो 1:4 रखूंगा तो 150 रुपया एसएल रखूंगा। तो जब मार्केट, जब स्ट्रगल का प्रीमियम 750 के ऊपर नहीं जाता, 700 के ऊपर नहीं जाता, तो मेरे को लॉस कैसे मिलेगा? मैं डरूंगा कैसे? आप लोग बायर बनना चाहते हो, आप लोगों को पैसा कमाना है मोमेंटम में। मोमेंटम में आपको 100 का खरीद के 200 पे बेचना है। कब कब ये कर सकते हो? कब ये कर सकते हो? ठीक है, आज बना, मैंने तो शेयर भी किया था। आज ये 100 का 200 बना, 100 का 300, 200 का 400 बना आज, है ना। लेकिन असली असली मूवमेंट क्या है मालूम है? असली मूवमेंट कहाँ मिला आपको? असली मूवमेंट मिला आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, लेट मी शो यू गाइस। ये वाला जो मोमेंट आया ना इसके नीचे, ये असली मोमेंट था, ये असली मोमेंट नहीं था। नो, दिस वाज द रियल मोमेंट। जब जब कल के लो को इसने तोड़ा ना, तब असली मोमेंट आया। ये जो सेकंड हाफ में सेलिंग आया, ये भी कुछ नहीं, बेकार, एकदम बेकार। तो असली मोमेंट ये था, ये वाला था असली मोमेंट। ऐसा मोमेंट अगर चाहिए, तो आपको वॉच करना पड़ेगा प्रीमियम को। प्रीमियम में क्या बिहेव हो रहे हैं, सेलर के एसल लग रहे हैं क्या? सेलर के एसल लगेंगे तो कहाँ लगेंगे सेलर के एसल? ठीक है। तो ये प्लान रखिए हमेशा। अगर ऐसा प्लान रख के आप आगे जाएंगे, तो डेफिनेटली को मार्केट समझ में आएगा और आप मार्केट से प्रॉफिट कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कल का क्या प्लान है। कल देखिए, मैं वीडियो लंबा हो गया, बट अभी इंटरेस्टिंग चीज कल का बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है कल का। कल एक्सपायरी है, पहली बात वो तो इंटरेस्टिंग है। कल पैसा अच्छा बन सकता है। कैसे बन सकता है? कल अगर मार्केट, देखिए, आज तीनों सिनेरियो करूंगा, कुछ नहीं मिस करूंगा। कल अगर मार्केट गैप अप खुला, अगर मार्केट गैप अप खुला, तो मेरा प्लान होगा पहले डिप में ट्रेड नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सपोर्ट बना के ऊपर मूव करना स्टार्ट किया, मैं साइड के लिए ट्रेड करूंगा। ये ट्रेंड लाइन के पास आके अगर वेट किया, तो मैं अपना बुक कर दूंगा। और जैसे ये ट्रेंड लाइन तोड़ा, एकदम एकदम मार्केट ये हाई तक भी आ सकता है कल। समझिए मेरा बात। कल मार्केट गैप अप खुल के नीचे आके ऊपर रिवर्स जब करेगा, तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड मिलेगा। पहला बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ओके, फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड, फ्लैट खुला, इस रेंज में रुका, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसको, है ना। थोड़ा टाइम, इमीडिएट खुल के अगर नीचे आया, हो सकता है इमीडिएट वो रिकवर भी कर जाए, है ना। थोड़ा थोड़ा मतलब इतना मजा नहीं आएगा वो ट्रेड में। क्यों? क्योंकि डर रहेगा। डर अभी कैसे, क्यों डर आ रहा है, वो आप विद एक्सपीरियंस समझोगे क्यों डर आएगा इसमें। विद एक्सपीरियंस आप समझोगे। तो जैसे फ्लैट खुल के थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेक कर रहा है, तो अच्छा ट्रेड मिलेगा हमको 450 पॉइंट का, है ना। सीधा ट्रेड, डाउन साइड ट्रेड मिलेगा आपको 500 पॉइंट का। एक और इंटरेस्टिंग, अभी अभी उससे बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर मार्केट गैप डाउन खुले, अगर मार्केट गैप डाउन खुला, हम बेरिश हैं, सबको पता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट को दबाया जा रहा है बार बार। गैप डाउन खुला तो एक बड़ा ट्रेड आपको मिल सकता है, लेकिन वो कौन सा साइड होगा, ये हमको पकड़ना पड़ेगा। कैसे? सीधा एक काम कीजिए, 5 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कर दीजिए। अगर 5 मिनट का हाई तोड़ रहा है मार्केट, कंटिन्यूशन में गैप फिलिंग तक जाएगा। हो सकता है गैप फिल करके प्राइस नीचे ना आए और प्राइस कंटिन्यू ऊपर चला जाए, और एकदम बड़ा कल ऐसा ग्रीन कैंडल बनाए। कल मार्केट हो सकता है एक यहाँ गैप डाउन खुल के ये बड़ा ग्रीन कैंडल बनाए, इसके 50% को भी पियर्स कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। समझ पा रहे हैं आप? तो अगर 52,240 के ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ मार्केट, तो मार्केट 52,500 भी कल जाएगा। किस केस में? गैप डाउन के केस में। कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्सपायरी है, अच्छा दिन है, अच्छा ट्रेड मिलेगा, लेकिन केयरफुली प्लान करना है। ठीक है। सो दिस प्लान, आई होप आई एम क्लियर।
फ्लैट खुल के ऊपर गैप अप खुला तो हम वोलेटाइल के लिए ट्रेड करेंगे, और जैसे नीचे आके ऊपर गया तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे, यू टर्न मारा तो बुलिश ट्रेड करेंगे। गैप डाउन अगर खुला 5 मिनट का हाई ब्रेक करते ही मैं बुलिश ट्रेड करूंगा, जो मेरे टारगेट्स बहुत बड़े रहेंगे गैप डाउन के केस में। स्ट्रॉन्ग ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो सकता है कल। थर्ड केस क्या हो रहा है, फ्लैट खुल के अगर थोड़ा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, ज्यादा मजा नहीं आएगा आई नो, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ही। अगर अगर वेट करके थोड़ा इमीडिएट थोड़ा तो रिवर्स आ सकता है, इसलिए केयरफुल रहेगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।